शख्सियत थे। उन्होंने अपना एक मैदान बना रखा था, मसाजिद की खिदमत करना, मकातिब का कायम करना, मदारिस का कायम करना। इस मैदान में और गुरबा की फ़ुक़रा की खिदमत करना, क्योंकि इनके वसाइल अरबी ममालिक कुवैत दुबई वग़ैरह में शयूख़ हज़रात से मुस्तहकम थे और इस फ़न में ताल्लुक़ात के इस्तेहकाम को बाक़ी इस्तेहकाम रखने और उसको बाक़ी रखने के वो बड़े जानकार बल्कि कहें फ़नकार थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस अपने हुनर का और इस फ़न का उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया और ज़ाती मफाद से उठकर दीन की और मसाजिद की, मराकिज़ इस्लामिया की और उम्मत के टूटे फूटे गरीब और फ़कीर लोगों की खिदमत को अपना शेवा और शिआर बनाया और इस सिलसिले में बहुत मुतहर्रिक और बहुत फ़आल रहा करते थे। मेरा उनके साथ बहुत सी मरतबा कई एक प्रोग्राम में मुझे दावत दी और उनके प्रोग्राम में शरीक हुआ। आखिर का प्रोग्राम एक उन्होंने कायम किया जिसमें बिरादरम मौलाना अबू हुरैरा यूसुफ़ी तशरीफ़ रखते थे, ये भी वहाँ मौजूद थे। बल्कि हम और ये दोनों एक ही गाड़ी से, पूरा मारूफ उन्होंने गाड़ी दे दी थी, उससे आए थे। और उसके बाद अभी चंद दिनों पहले उनका एक फ़ोन आया, मैं मशगूल था किसी काम में, उठाया नहीं और अगले ही दिन उनसे मुलाकात हो गई। तो कह रहे हैं फ़ोन देखिए। मैंने कहा हाँ बात करते हैं। कहा एक ज़रूरी काम है, बात करेंगे। फिर उनका एक काम आया, बात आई, बात हुई, काम हुआ, सब कुछ मुकम्मल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हो सकी। बारहा तकाज़ा उनका रहता था मुलाकात करें, कुछ काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह जाना आना रहता था। एक अच्छा खासा ताल्लुक़ था और उनकी शख्सियत को करीब से देखने का मौका मिला था। मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना अबू हुरैरा यूसुफ़ी तशरीफ़ लाएँ और वो भी इस सिलसिले में अपने ख़यालात का इज़हार करें। हालांकि उनकी तबीयत बहुत आमादा नहीं, असातिज़ा किराम मौजूद हैं, बड़े बड़े हज़रात मौजूद हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपना तजर्बा और अपना सबक असातिज़ा किराम के सामने और इन बड़ों के सामने पेश करके अपने अंदर जुरात और हिम्मत पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको कलम दिया है और उस कलम के सहारे आप अपनी बस्ती का और अपने इन असातिज़ा का जिन्होंने कलम को संभालने का हुनर सिखाया है नाम पैदा कर रहे हैं। सर आपने तो कुछ बयान कर ही दिया है। आइए ये सब बुलाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन किराम, मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ असातिज़े किराम, मेरा तो बहुत ज़्यादा बोलने का मिजाज नहीं है, लेकिन मौलाना अंसार साहब, मौलाना नौशाद साहब का हुक्म था कि मौलाना अबसारुल्लाह कासमी साहब के ताल्लुक़ से कुछ लबकुशाई करूं। वैसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन दो चार लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह कुछ जो भी उनके साथ वक्त गुज़रा, जो भी मेरी मालूमात है उनके सिलसिले में। कोविड के दौर में उम्मत बहुत खसारे में चल रही है। बड़े बड़े उलमाए किराम, उलमाए देवबंद के उलमा में से चोटी के उलमाए किराम वफ़ात पा चुके हैं। उम्मत यानी एक तरीके से यतीम हो रही है। ये हमारे लिए इंतहाई खसारे की बात है। अभी हाल ही में हज़रत मौलाना कारी सैयद उस्मान मंसूरपुरी सदर जमीयत उलमा हिंद का इंतकाल हुआ। अभी बहुत सारे सदमे से दो चार थे। मौलाना खलील अमीनी साहब हैं, मौलाना हबीबुर्रहमान आज़मी साहब हैं, फिर उसके बाद हमारे शहर मऊनाथ भंजन के हज़रत मौलाना अबसारुल्लाह कासमी साहब का साने इर्तिहाल हुआ, जिससे ख़ास तौर से मुझे बहुत ज़बरदस्त धचका लगा, क्योंकि मौलाना से मेरा अच्छा ताल्लुक़ था, उनसे कुर्बत थी, अच्छे मुरासिम थे। मौलाना की शख्सियत एक इल्मी शख्सियत थी, समाजी शख्सियत थी। उनके अंदर इल्मी और समाजी
काम करने के सिलसिले में एक जज्बा था और उन्होंने बहुत सारे काम करके दिखाए भी। उनके बहुत सारे काम हमारे सामने हैं, उनकी खिदमात के मुंह बोलते सबूत हैं। जैसे आज़मी हॉस्पिटल है, वो बरसों से एक हॉस्पिटल चला रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने उसी हॉस्पिटल के सामने, हकीकतपुरा के सामने, हॉस्पिटल के सामने अभी एक बिल्कुल नया जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था और अच्छी खासी रकम उसमें खर्च हुई थी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो पूरी तफसील मुझे बता रहे थे। जब मैं हैदराबाद से आया तो उन्होंने मुझे अपने हॉस्पिटल में मदऊ किया और डॉक्टरों के साथ और ख़ुद साथ में रहकर 1-1.5 घंटे पूरा हॉस्पिटल की एक एक चीज़ को दिखाया उन्होंने। कमरे हैं, बेडरूम है, तो उन्होंने कहा है कि 2-4 महीने में इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। अभी रमज़ान से पहले उसका इफ्तिताह हुआ था, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि रमज़ान के महीने में मौलाना कोरोना पॉजिटिव हो गए और उनको लखनऊ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन तकदीर में उनका वक्त पूरा हो चुका था। तो बहरहाल मौलाना की और भी दीगर खिदमात हैं। उन्होंने बहुत सारे मदारिस भी कायम कर रखे हैं। मऊ में तहफ़ीज़ुल कुरान है आज़मी हॉस्पिटल के पास, और फिर अलमादुल इस्लामी है, एक लाइब्रेरी है, अभी एक शायद 19वां भी बन रहा था। और गालीपुर में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। वहाँ पे एक हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल कायम किया, एक मदरसा बनाया। गालीपुर वैसे भी एक बिल्कुल वीरान था, वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ दुकानें बनवाई, यानी मार्केट भी वहाँ शुरू हो गई थी अच्छी खासी। तो खैर उनकी बहुत सारी खिदमात हैं और उनका जो है खलीजी ममालिक से बहुत अच्छा ताल्लुक़ भी था। वहाँ के साहिब सरवत लोगों से अच्छे मरासिम थे। मौलाना सईदुर रहमान आज़मी मोहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से उनके अच्छे ताल्लुक़ थे। उनकी वजह से दूसरे ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में उनके अच्छे खासे मरासिम थे। वो वक्तन फ़वक्तन दूसरे मुल्कों का सफ़र भी किया करते थे। तो लोग कहते थे कि मतलब मौलाना के पास तो बहुत सारी दौलतें आती हैं, ये तो काम करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसी बात होती तो हर आदमी काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ अपने अंदर सलाहियत होनी चाहिए। उन्होंने ताल्लुक़ बनाया दूसरे ममालिक में। तो खैर उनका एक ट्रस्ट भी चल रहा है, अल-फ़ारान एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से शायद। तो ट्रस्ट के तवस्सुत से भी उन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। यतीम बच्चों की कफ़ालत करना, मदारिस को माली ताउन करना। अभी रमज़ान से पहले जब मैं हैदराबाद था तो उनका फ़ोन आया, तो कहने लगे कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, ये सिलाई मशीन तकसीम करनी है ट्रस्ट की तरफ से, एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से। तो मैंने कहा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चियां हैं, गरीब बच्चियां हैं, जो यतीम हैं, जिनके घर में कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, तो माशाल्लाह उन्होंने 300 सिलाई मशीन तकसीम किया। तो बहरहाल मौलाना की खिदमात को अगर बयान किया जाए तो उसके लिए काफ़ी वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। और मौलाना के अंदर जो जज्बा था वो मैंने करीब रहकर महसूस किया। मेरी हैसियत बहुत कम थी, मैं एक छोटा सा उनके सामने एक लड़का था, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा मेरी हौसला अफजाई किया करते थे। जब भी मैं हैदराबाद से आता था तो फ़ौरन फ़ोन करते थे कि आपने इत्तला नहीं दी, आइए आपकी दावत है, ऐसे वैसे है। तो फिर मैं जाता था, बहुत देर तक बात होती थी तालीम ताल्लुम के ताल्लुक़ से, तो माशरे के ताल्लुक़ से, प्रोग्राम के ताल्लुक़ से कि हमारे माशरे में पढ़ने वाले बच्चे की कमी हो रही है, उनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, तालीम के उन्वान पर प्रोग्राम है, ये सब बहुत सारी बातों का तज़किरा किया करते थे और हमेशा मेरी हौसला अफजाई किया करते थे। मैं जो भी कोई छोटा काम करता था या उनसे मशवरा लेता था तो हमेशा यही कहते थे कि मेरा पूरा मैं मुकम्मल तौर पर आपके साथ हूँ हर तरीके से। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो भी बताना, या आदमियों की ज़रूरत हो, यानी जिस तरीके से भी हो सकेगा इंशाल्लाह मैं पूरी मदद करूँगा। और वो करते भी थे और मेरा एक भी काम उन्होंने मतलब टाला नहीं है। मैंने जो भी कुछ कहा हॉस्पिटल के सिलसिले में, जैसे किसी मरीज़ को ज़रूरत रहती थी, किसी से बात होती थी, फ़ोन आता था, या किसी को पैसे की ज़रूरत रहती थी या दवाइयों की मऊ में या पूरा मारूफ में,
तो मैं मौलाना से बात करता था कि ऐसा ऐसा ऐसे फ़ोन आया एक साहब का, वो बेचारे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो बोलते थे कि फ़ौरन हॉस्पिटल में भेज दीजिए ऑफ़िस में। तो जैसे मुमकिन हो सकता था हॉस्पिटल के ज़रिए दवाइयों का इंतज़ाम करते थे। अगर अपने हॉस्पिटल से इंतज़ाम नहीं होता था तो फिर दूसरों के पास भेजते थे जो और लोग बड़े हैं। तो मऊ में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात से तारुफ़ कराना, उनसे ताल्लुक़ बनाने में भी उनका किरदार रहा है। तो जब मैं कोई प्रोग्राम करता था तो कहते थे कि इनको दावत दीजिए, उनसे मिलिए, इनसे मिलिए, फ़लाँ उलमा किराम हैं, उनको दावत दीजिए। तो मुझको भेजते थे कि उनके पास जाइए आप, मैं फ़ोन कर देता हूँ। तो मैं जाता था, फिर उनसे ताल्लुक़ बन जाता था। तो बहरहाल मुझे तो उनकी मौत से बिल्कुल एक धचका लगा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरा फैमिली का मेंबर रुखसत हो गया हो। तो शायद मेरी बात तवील हो रही है, मैं इन्हीं चंद बातों पर इक्तफ़ा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।